जनपद फिरोजाबाद में मुस्लिम लोगों के मसीहा हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जनपद फिरोजाबाद में अब कुछ ही देर में पधारेंगे। आपको बता दें कि जो भीड़ आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये वो भीड़ है जो यहाँ जनता की दीवानी है, असदुद्दीन ओवैसी की दीवानी है। आप देख सकते हैं तो ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए तमाम भीड़ जो है वो इस पटेल कारखाने में पहुंची है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके सम्मेलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और लोगों से पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग कितने बजे यहाँ पर बैरिस्टर साहब पहुंचेंगे और क्या क्या तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। लगभग जनपद फिरोजाबाद में आज बैरिस्टर साहब पहुंच रहे हैं, पधार रहे हैं। बहुत बड़ी फिरोजाबाद के लिए कहीं ना कहीं शान की बात है। क्या कहना चाहेंगे, कहां पर आ रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, सदरे मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज जो आगमन हो रहा है, ये बिलाल नगर जो इलाका है, इसमें लालपुर मंडी के जस्ट पीछे पटेल ग्राउंड पर है। इससे पहले हमारा प्रोग्राम बीपीएल ग्राउंड की हमने परमिशन डाली थी, जिसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। फिर हमने ये न्यू परमिशन डाली, जिसकी परमिशन हमें मिली और यहाँ बहुत अच्छे से प्रोग्राम को मुनक्किद किया जा रहा है। और यहाँ जो सदर साहब आके शोषित वंचित समाज सम्मेलन को एक खिताब करेंगे और लोगों को बताएंगे कि जो जुल्म और जाति लोग मजलूमों के साथ हुई है, उसके बारे में वो खिताब करेंगे। तो क्या उद्देश्य है आज के महान महासम्मेलन का? हमारा उद्देश्य साहब है कि हम जमहूरी तौर पर सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अब तक 70 सालों में केवल और केवल लूटा गया। हमें बीजेपी का डर दिखाकर हमसे वोट लिया गया। जिस समाज ने, चाहे वो मायावती हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, हमसे वोट लिया गया और अपने समाज का भला किया गया। हम लोग लगातार ठगे गए केवल बीजेपी का खौफ दिखाकर। अब हमने ये निश्चय किया है कि अब हम ठगे नहीं जाएंगे। हम खुल के अपनी जमात को, अपने लोगों को, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, जिससे हमारे दबे कुचले समाज आज शिक्षा के तौर पर सबसे पिछड़ा मुसलमान, आर्थिक तौर पर सबसे पिछड़ा मुसलमान, जब इतने बुरे हालात मुसलमानों के हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ना यहाँ कोई विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना कभी कोई सरकार बनी। हमें हमारे जो वोटों की जो इस्तेमाल किया वो सरकार ने किया। जब उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद आज हमारे हालात इतने बुरे हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का जवाब देने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज फिरोजाबाद में तशरीफ ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन जब हम यहाँ आए, आपके मंच पर आए, तो यहाँ के रास्तों को हमने देखा, वहाँ हमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं। ये केवल एक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये एक फैलाते हैं कि हमें सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक होते। उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक होते। कहाँ है मुस्लिम विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास? तो लगभग कब आ जाएंगे, पहुंचने का कोई समय है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 बजे का उनका टाइम है। 2 बजे वो 2 से बाद 2-2:30 के बीच में इस सम्मेलन में शिरकत कर लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की गयूर अवाम जो आपके चैनल के माध्यम से मुझको सुन रही है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि अपने कायद को मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए आप लोग भारी से भारी तादाद में इस ग्राउंड पर आए। इस पटेल ग्राउंड लालपुर मंडी के पीछे है और बिलाल नगर में। किस रास्ते से होकर आएंगे बैरिस्टर साहब? मैम ये तो उनका निजी बात है, इसको पुलिस जानती है। और अगर पब्लिक में ले आएंगे तो फिर वो रास्ता ब्लॉक कर देगी पब्लिक, इसीलिए मैं अभी नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं भारी संख्या में भीड़ है, तमाम कार्यकर्ता और जनता जो है वो यहाँ पर उनका दीदार करने के लिए पहुंची है। इस जनता के लिए क्या कहना? मैम आपने ये कहा, ये एक लीडर महबूब कायद है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ जो दल है उनको इकट्ठा करेंगे। उन्होंने इकट्ठा किन दलों को किया? गोंडवाना पार्टी, जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर 1% आदमी भी नहीं जानता। उन्होंने किसको इकट्ठा किया? पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने जिन दलों से उन्होंने गठबंधन किया उनकी क्या हैसियत है? और जहां हम शुरू से, जब से पैदा हुए हैं और आज तक हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ वोट करते आए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके खिलाफ हैं
खिलाफ में वोट किया है। और उनका अगर आपको जिंदा नजीर देखना है तो तेलंगाना में जाइए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को आज तक पनपने नहीं दिया उन्होंने। जब हम इतना मुखालफिन हैं तो अखिलेश यादव हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? चुनाव नजदीक आ गया तभी बैरिस्टर साहब जनपद फिरोजाबाद में पधार रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे बैरिस्टर साहब? बैरिस्टर साहब जितने मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर पूरे राष्ट्र का उन पर जिम्मा है। महाराष्ट्र भी जाना होता है, राजस्थान जाना है उनको, एमपी जाना है और हैदराबाद देखना है। तो जो उनके राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर खुलकर बात रखने वाला एक शख्स है। चाहे आप एनआरसी ले लीजिए, चाहे आप 3 तलाक ले लीजिए, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विपक्ष है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप देखिए जो विपक्ष में लोग हैं, कितने लोग हैं विपक्ष में? कोई नहीं है विपक्ष में लोग। विपक्ष में कांग्रेस दिखती नहीं है। अखिलेश यादव 3 तलाक का हमारा शरीयत के मदाखलत में बिल आता है और वो है नहीं। अखिलेश यादव है नहीं। अखिलेश यादव जब वोटिंग का टाइम आया बिल के खिलाफ, वो है नहीं। जब वो नहीं है तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। अगर आपने हमारे मुस्लिमों का साथ नहीं दिया, हमसे वोटों की ठगी करी गई, अब वक्त है कि आपको इसका जवाब देना होगा। तो यहाँ तमाम कार्यकर्ता जो है मौजूद हैं, उनसे ही सीधे बात करेंगे। तो तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ मौजूद हैं। ओवैसी साहब जनपद फिरोजाबाद में पधार रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस रैली का, इस महान सम्मेलन का? जी, जो भी दबे कुचले वर्गों के लोग हैं, दलित समाज से हों, चाहे वो किसी भी निचले समाज से हों, जिनको दबा कुचला कर रखा गया है, आज तक उनका हक मारा गया है, ओवैसी साहब उनको उनका हक दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ है। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं। युवा में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश के साथ हुजूम उमड़ता हुआ आ रहा है। और अभी बैरिस्टर साहब के आने में टाइम है। जब तक बैरिस्टर साहब आएंगे यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। आज युवाओं में जो है बैरिस्टर साहब को लेकर जुनून है, अपनी जो है कौम के इत्तेहाद के लिए, कौम को मुत्तहिद करने के लिए जुनून है। और अब जो बात होगी वो हिस्सेदारी की बात होगी। ये जो युवा यहाँ पर जो खड़े दे रहे हैं, आपको इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है जागरूक हो चुका है और अब नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। इस बार मजबूत होकर अपनी क़यादत को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यानी पतंग को वोट करेगा और मिल्लत को मजबूत करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा। बाकी इस बार पतंग आसमान में उड़ेगी? बिल्कुल, पतंग इतनी ऊंची उड़ेगी कि किसी की नजर वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। इतनी ऊंची पतंग इस बार उड़ने वाली है। जिस तरीके से जब हमने पहला इलेक्शन फिरोजाबाद में लड़ा, चौथी पोजीशन पर थे, सेकंड इलेक्शन में हम दूसरी पोजीशन पर थे और इस बार हम पहली पोजीशन पर आएंगे। और हमारी जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी से है। यहाँ पर अगर कोई जो है वोटों को बिखराव का काम करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी अगर चाहती है कि वोटों का बिखराव ना हो और सेकुलरिज्म की जीत हो, तो वो यहाँ से अपने कैंडिडेट को खड़ा ना करे और जो है एमआईएम को समर्थन कर दे। यही एक बैरिस्टर साहब पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी का एजेंट जो बताते हैं लोग, वो गलत बताते हैं। असल में सही वजह यह है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है। उसका पहला सबूत, जैसे अभी आपने चंद दिन पहले देखा था कि मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव बैठे हुए चाय नाश्ता कर रही है। दूसरा सबूत मुलायम सिंह यादव के खुद बयान थे कि मैं अपने जीते जी नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूं। तीसरा सबूत कि खुल के बीजेपी को मुसलमानों पे जैसा कहा जाता है कि मुसलमानों के मसीहा है ओवैसी साहब, ओवैसी मुसलमानों पे तमाम अत्याचार हो रहे हैं, तब ओवैसी बताना चाहूंगा, सुनिए। ओवैसी साहब जो है तमाम मजलूमीन के मसीहा हैं। जिन पर भी जुल्म होता है ओवैसी साहब उनकी आवाज बुलंद करते हैं। दलित, आदिवासी, मुस्लिम और जितने पिछड़े हुए लोग हैं ओवैसी साहब सबकी आवाज बुलंद करते हैं। ओवैसी साहब सबके मसीहा हैं। संसद में अगर कोई जो है सबसे ज्यादा मुद्दों को उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, कृषि कानून का मुद्दा हो, सीएए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं और कोई बात नहीं करता ओवैसी साहब के अलावा। ट्रिपल तलाक पे फक्र की बात यह है कि जनपद फिरोजाबाद में बैरिस्टर साहब पधार रहे हैं और ये अपने आप में नीचे आ जाइए, हम जनता का थोड़ा स्नेह प्रेम जो है वो भी दिखाने का एक बार प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं बैरिस्टर साहब को देखने के लिए भारी संख्या में ये जनता यहाँ उमड़ी है और कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी मौजूद है।
तो आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग से पूरी तरह से इस ग्राउंड को कवर कर लिया गया है। तमाम जनता मौजूद है, जनता से पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है इन लोगों को। आज बैरिस्टर साहब आ रहे हैं तो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज बैरिस्टर साहब तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है, इनसे पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है आज बैरिस्टर। आपके महबूब शायर तो तमाम भीड़ जो है वो बैरिस्टर साहब के साथ में मौजूद है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और आप कार्यकर्ता, अगर हम आपको मंच की बात करें तो मंच में आप देख सकते हो किस तरह से भारी संख्या में भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की उमड़ी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम जो है पार्टी, उसके आज बहुत ही बड़े नेता बैरिस्टर ओवैसी जनपद फिरोजाबाद में पधार रहे हैं। और पार्टी के जिम्मेदारान, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश सचिव, सभी लोग तशरीफ ला रहे हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों के बीच में आवाज दूंगा। आपके बीच के एक युवा नेता, मेरे छोटे भाई वलीगुल इस्लाम साहब, वो आए और आप लोगों से अपने खिताब से नवाजें। शुक्रिया मेरे बड़े भाई पूर्व युवा जिलाध्यक्ष अली जनाब प्रशांत सिंह साहब और मुझसे तस्वीर फरमा जिलाध्यक्ष अली जनाब मेरा चुनौती साहब, महानगर महासचिव अली जनाब बाजू साहब, विधानसभा अध्यक्ष अली जनाब मेहरान साहब और महानगर अध्यक्ष अली जनाब इस्लाम साहब। मैं तमाम साथियों से दरख्वास्त करूंगा आप लोग पहले अपनी जगह पर रह जाए और मंच में जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई शमसुद्दीन भाई, आवेदक अली जनाब मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। और मैं बहुत आज जलसा होने जा रहा है कदर मोहम्मद बैरिस्टर साहब में आमद है और इस तमाम को यादगार बनाने के लिए आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से चाहिए जैसे पूरा आप तैयार हो इस मौका पर तो सीधे ही बात करेंगे, जानेंगे आवेदक आसिफ जी से। आज बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं फिरोजाबाद। इंशाल्लाह सभा को संबोधित करेंगे, सोचित वंचित समाज की बात करेंगे। कितने बजे लगभग पहुंच जाएंगे जनपद फिरोजाबाद? इंशाल्लाह 3 बजे तक मंच पर आ जाएंगे। जनता में किस तरह का जोश है? जनता में भरपूर तरीके से जोश है। इंशाल्लाह ताला सन 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ताओं में बेहद जोश है, जो हमने आपको दिखाया कि आज जनपद फिरोजाबाद में बैरिस्टर साहब पहुंच रहे हैं और पूरी कवरेज हम दिखाएंगे बैरिस्टर साहब के सीधे सवालों के साथ। हम उनसे चर्चा करेंगे। तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों को जो है वो दमखम से कर रही हैं। उसी कड़ी में आज बैरिस्टर साहब भी जनपद फिरोजाबाद में पधार रहे हैं।